नमस्कार दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट में दो चीजें बहुत रेयर हैं एक साथ, जेन्युइन बिजनेस क्वालिटी और जेन्युइन कंपेलिंग न्यू ग्रोथ स्टोरी। ज्यादातर स्टॉक्स एक या दूसरा होता है। सीजी पावर के पास दोनों है। इट इज ए ग्रेट कंपनी बट इट्स प्राइस इज स्केरी, और एक सेमीकंडक्टर ड्रीम, और इसलिए ये स्टॉक एक स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है। एक ग्रेट कंपनी है लेकिन इस प्राइस पर क्या ये ग्रेट इन्वेस्टमेंट भी है? सीजी पावर ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। प्रॉफिट 32% जंप किया, ऑर्डर बुक 61% से बढ़ा, रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई पर है, और फिर भी वैल्यूएशन डिस्कशन जेन्युइनली अनकंफर्टेबल है। आज हम सिस्टमेटिकली समझेंगे बिजनेस क्या करता है, सेमीकंडक्टर स्टोरी कैसे प्रोग्रेस पर है, नंबर्स क्या बोल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस प्राइस पर रैशनल इन्वेस्टर का अप्रोच क्या होना चाहिए। व्हाट सीजी पावर एक्चुअली डज। तीन बिजनेसेस हैं और तीन टेलविंड्स। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहला बिजनेस है पावर सिस्टम। इंडिया की बिजली का बैकबोन है ये। पावर सिस्टम्स सेगमेंट सीजी पावर का ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट, ये सब सीजी पावर का पावर सिस्टम सेगमेंट बनाता है। फाइनेंशियल ईयर 26 में पावर सिस्टम रेवेन्यू 5 करोड़ था। 46% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है इसमें। ये एक्सेप्शनल ग्रोथ है एक मैच्योर बिजनेस के लिए। और इस ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है? इंडिया की पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एक्सलरेटिंग है। न्यू ट्रांसमिशन लाइंस, ग्रिड मोनेटाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी कनेक्शंस, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिस्कॉम, स्टेट यूटिलिटीज, ये सब सीजी पावर के कस्टमर्स। रिसेंटली एक 765 किलोवाट ट्रांसफॉर्मर पैकेज ऑर्डर हुआ है पावर ग्रिड की तरफ से। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स भी इस सेगमेंट का पार्ट है। वंदे भारत ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेट्रो रेल प्रोपल्जन सिस्टम्स, इंडियन रेलवे मॉडर्नाइजेशन सीजी पावर का डायरेक्ट कस्टमर बन रहा है, और ये मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी है। सेकंड बिजनेस जो है वो है इंडस्ट्रियल सिस्टम, और ये कंपनी का एक लार्जेस्ट सेगमेंट है। इंडस्ट्रियल मोटर्स, ड्राइव्स, ऑटोमेशन इक्विपमेंट, ये सब ये सेगमेंट बनाता है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बूम स्टोरी जो है, जिसमें पीएलआई स्कीम्स, मेक इन इंडिया, न्यू फैक्ट्रीज अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, इन सबको इंडस्ट्रियल मोटर्स की जरूरत है, और इस सब वजह से इंडस्ट्रियल मोटर्स डिमांड कर रही हैं। सीजी पावर इस सेगमेंट में मार्केट लीडर की पोजीशन पर है। इंडस्ट्रियल मोटर्स एक कमोडिटी नहीं है। एफिशिएंसी रेटिंग्स चाहिए होती हैं, सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं, आफ्टर सेल सर्विस की गारंटी चाहिए होती है। तो ये सब चीजें स्विचिंग बैरियर्स क्रिएट करते हैं। एक फैक्ट्री जो सीजी पावर मोटर लगाती है, नॉर्मली सीजी पावर के साथ ही अपना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखती है। ठीक है। सो जो इंडियन फैक्ट्रीज जो भी खुलेंगी, एवरी न्यू प्लांट विल नीड मोटर्स। थर्ड बिजनेस सेमीकंडक्टर, जो सीजी पावर सेमी एक सब्सिडरी है उसके थ्रू चल रही है। ये इंडिया का एक नया फ्रंटियर है। ये वो सेगमेंट है जिस वजह से स्टॉक 525 से 850 तक गया था। ये पूरी स्टोरी का मोस्ट मिसअंडरस्टूड हिस्सा भी है। हम इस पर एक पूरा डेडिकेटेड सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जीवन ओसेट क्या है, कब वो स्टार्ट हुआ, G2 ओसेट का क्या ओपनिंग एस्टिमेशन है, एक्सारो कंपनी क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 बैकिंग क्या है, और गवर्नमेंट की तरफ से 668 करोड़ की जो ग्रांट मिली है उसके पीछे क्या स्टोरी है। तो लेट्स डिस्कस दी सेमीकंडक्टर स्टोरी ऑफ सीजी पावर। ओसेट क्या है और अभी ये कहाँ पर है? ठीक है, तो पहले ओसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओसेट का मतलब होता है आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। सेमीकंडक्टर बनाना 3 स्टेजेस में होता है। पहला फेज होता है डिजाइन। चिप कैसे काम करेगा ये प्लान करो। ये जो प्लानिंग है ये डिजाइन फेज में आती है, और ये कॉलकॉम, मीडियाटेक, इस तरह की जो फैबलेस कंपनीज हैं वो ये काम करती हैं। दूसरा स्टेप होता है फैब्रिकेशन का। एक्चुअल चिप सिलिकॉन वेफर पर बनाने वाला जो काम है, डिजाइन कर लिया, अब उस डिजाइन को एक्चुअल चिप सिलिकॉन वेफर पर बनाना, ये काम फाउंड्रीज करती हैं जैसे कि TSMC और सैमसंग। तीसरा जो स्टेज है वो होता है ओसैट बिजनेस का। कि डिजाइन हो गई है, चिप भी फैब्रिकेट हो चुकी है, अब उस चिप को पैकेज करो, टेस्ट करो, और शिप रेडी बनाओ। सीजी पावर का ओसैट इसी तीसरे स्टेज में काम करता है। असेंबली, पैकेज, टेस्ट, ये तीनों काम सीजी पावर के कोर बिजनेस में, ओसेट के कोर बिजनेस में आते हैं। ये फैब्रिकेशन से चीपर और फास्टर टू स्केल है, लेकिन टेक्निकली कॉम्प्लेक्स और कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो अगर सीजी पावर की स्पेसिफिकली बात करें तो उसका ये जो काम है ये 2 फेजेस में उसने डिवाइड किया है। पहला G1 फैसिलिटी, जो ये ऑलरेडी लाइव ले आए। तो इन्होंने ये फैसिलिटी ओपन करी थी सनानंद गुजरात में। ये अगस्त 2025 से लाइव आ चुकी है। तो सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी एक ऑपरेशनल सब्सिडरी है। G1 फैसिलिटी जो जब लॉन्च हुई थी वो कन्वेंशनल और एडवांस सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज के साथ काम उसमें स्टार्ट हुआ था। उसकी पीक कैपेसिटी है
0.5 मिलियन यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो डेली बेसिस पे वो 0.52 मिलियन यूनिट्स बनाता है। जो दूसरा फेज है G2 फैसिलिटी उसमें बन रही है, जो कि फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2026 के खत्म होते होते वो भी लाइव आ जाएगी। और ये बहुत ही एक मेजर स्टेप है। क्यों? क्योंकि जो G1 फैसिलिटी है वो पर डे 0.5 मिलियन यूनिट्स बना रही है। G2 का जो टारगेट होगा वो 30 गुना है G1 से। 14.5 मिलियन यूनिट्स पर डे बनाने का इनका प्रोजेक्शन है। ये फ्यूचर स्टोरी नहीं है, ये ऑलरेडी एक रनिंग बिजनेस है जो अब स्केल अप हो रहा है। इसमें एक और पॉइंट है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। एक्सायरो कंपनी सीजी पावर ने रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स से एक फैबलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन बिजनेस एक्वायर किया 284 करोड़ में। इसका मतलब ये हुआ कि सीजी पावर अब सिर्फ चिप्स पैकेज नहीं करता, चिप्स डिजाइन भी करता है। और किसके थ्रू? एक्सायरो सेमीकंडक्टर की जो एक सब्सिडरी है उसके थ्रू। ये वैल्यू चेन में एक मीनिंगफुल स्टेप अप है। डिजाइन मार्जिन टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन से हायर होती है। लॉन्ग टर्म में सीजी पावर को एक मोर इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर प्लेयर बनाता है, सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर से। इंडिया ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को नेशनल प्रायोरिटी डिक्लेयर किया हुआ है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ये 2026 में अनाउंस होने की खबर है और 1.2 लाख करोड़ बजट के साथ सीजी पावर डायरेक्टली इस पॉलिसी इकोसिस्टम में पोजीशनड है। गवर्नमेंट 668 करोड़ वर्थ के ग्रांट्स सीजी पावर को ऑलरेडी दे चुका है और सीजी पावर ने ये रिकॉग्नाइज किया है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फुल फाइनेंशियल बैकिंग हो रही है। सीजी पावर अकेला प्राइवेट प्लेयर नहीं है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी ओसेट में है, लेकिन सीजी पावर अभी ऑपरेशंस में आगे है। अब बात करते हैं Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स की, जो मई में ही अनाउंस हुए थे। Q4 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करने वाला। स्टैंड अलोन बिजनेस जो है उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 49% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करें तो वो 32% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। ये गैप क्यों आया है? इस गैप के पीछे रीजन है सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट जो ये कंपनी कर रही है। Q4 क्वार्टर में अलोन 38 करोड़ का ड्रैग आया है बिकॉज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कोर बिजनेस जो है इनका इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल वो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी सेमीकंडक्टर में टेम्परेरी मार्जिन जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स। अगर फुल फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करी जाए तो रेवेन्यू इनका बहुत अच्छा रहा, 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। एबिटा मार्जिन 35% से इंक्रीज हुए ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू स्केल पहली बार 12,000 करोड़ क्रॉस किया। Clean, consistent execution across both power systems and industrial systems. फाइनेंशियल ईयर 26 में सीजी पावर ने 3,000 करोड़ QIP के थ्रू ऑलरेडी रेस कर लिया है। एज ऑफ मार्च 2026 रुपीज 184 करोड़ ओसेट फैसिलिटी में डिप्लॉय होंगे, 150 करोड़ पावर ट्रांसफर प्लांट एक्सपेंशन में और 50 करोड़ एक्सायरो सेमीकंडक्टर डिजाइन सब्सिडरी में डिप्लॉय होंगे। जो बैलेंस बचा है जो कि 2,619 के आसपास है वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए फंड किया जाएगा। कहने का मतलब सेमीकंडक्टर बिल्ड आउट ऑलरेडी फंडेड है एक्सटर्नली। बैलेंस शीट में सफिशिएंट कैपिटल है एग्जीक्यूशन के लिए। इन्हें फिलहाल लोन वगैरह लेने की नीड नहीं है, ऑलरेडी दे आर फुली फंडेड। टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। चार्ट एक टेक्स्ट बुक बुलिश अप ट्रेंड दिखा रहा है। स्टॉक अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस दोनों के ऊपर है। RSI है दैट इज इन दी ओवरबॉट टेरिटरी 72 से 75 है। ये हमेशा इमीडिएट रिवर्सल सिग्नल नहीं है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में एक्सटेंडेड पीरियड में रह सकते हैं, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक टेक्निकली अभी स्ट्रेस्ड है। फ्रेश बायर्स को एंट्री रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड थोड़ा लिमिटेड है एट करंट लेवल्स। 52 वीक हाई जो था इसका वो 840 इसका था और वो ऑल टाइम हाई टेरिटरी थी। अनचार्टेड वाटर्स में साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट एट राउंड नंबर्स 840 टू 850 इज रियल। पहला सपोर्ट इसका 785 का है विच इज इमीडिएट सपोर्ट। अगर यहाँ पे डिप होता है तो बाय की एंट्री बनती है। दूसरा सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट जोन है विच इज दी लास्ट ब्रेकआउट लेवल वो होगा 740 टू 750। यहाँ तक अगर गिर जाता है तो फिर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिमांड स्टार्ट हो जाएगी। और रेजिस्टेंस की बात कर लें तो जो मैंने बताया इसका ऑल टाइम हाई जोन जो था वो 840 से 850 के बीच में है, तो यही इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है और इसमें जो भी मेजर अप ट्रेंड आएगा उसके लिए इसको ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या रहनी चाहिए? हमारे पास 3 टाइम हॉरिजॉन्स है, 1 से 4 हफ्ता, 3 से 6 महीना और लॉन्ग टर्म 2 से 5 साल। तो पहले बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की 1 to 4 वीक्स। देखिए सिंपल सी बात है, वेट फॉर द डिप, डू नॉट बाय एट ऑल टाइम हाई जहां पर RSI 755। वेट करिए। इसकी एंट्री जोन जो मैंने आपको बताई थी वो लास्ट स्लाइड में 780-85 के आसपास है, तो आप वेट करिए इस रेंज में आने के लिए। अगर वहां आता है आप डिप पे बाय कर सकते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए टारगेट आपका 850 रहेगा विच इज नियर ऑल टाइम हाई। स्टॉप लॉस आप सेट करेंगे 760 पे। इसको कॉन्फिडेंस स्कोर मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10 ओनली इफ प्रॉपर डिप इज अवेलेबल। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो हाई रहेगा। शॉर्ट टर्म की बात करें 3 to 6 months, देखिए स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स आए हैं, ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई है, सेमीकंडक्टर बिल्ड आउट प्रोग्रेसिंग है, ये सब मिलके एक अर्निंग ट्रेजेक्टरी को इंटैक्ट बनाता है। तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स जो हैं दे आर लाइकली टू शो कंटिन्यूड 25 to 30% रेवेन्यू ग्रोथ। तो इसलिए इसका जो 3 से 6 महीने का टारगेट है वो 900 रुपीज हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 27 की गाइडेंस जो है वो काफी स्ट्रांग मिली है। एलोकेशन आप 3 to 5% रखिए अपने पोर्टफोलियो का। वाई? बिकॉज पी इज वेरी हाई, तो साइजिंग लेस होनी चाहिए। जैसे अगर कुछ गलत होता है तो ये स्टॉक हाई वॉलेटिलिटी की वजह से 740 तक गिर सकता है, तो वहां पे आपको एग्जिट करना होगा। अदरवाइज आप अभी लगा के 900 के टारगेट के लिए 3 से 6 महीने के लिए वेट कर सकते हैं। वार्निंग साइन वही है जो मैंने आपको बताया कि कुछ गलत हुआ तो ब्रेक होगा। वाई? अगर कोई अर्निंग मिस हो जाती है अगले 2 क्वार्टर्स में तो 100 PX लेवल पे तो मतलब कि एक सीवियर करेक्शन बनेगा ही बनेगा। लॉन्ग टर्म 2 से 5 साल के लिए अगर हम बात करें, इंडिया इंडस्ट्रियल प्लस सेमीकंडक्टर कंपाउंडर बन सकता है ये। क्यों? सीजी पावर इज वन ऑफ वेरी फ्यू लिस्टेड कंपनीज विद एक्सपोजर टू इंडियाज 3 बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज साइमल्टेनियसली। इसके पास तीनों है, पावर ग्रिड, मॉडर्नाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग बूम और सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम। तो तीनों टेलविंड इसके पास है। G2 फैसिलिटी 2026 एंड तक होते होते कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी कैपेसिटी है 30x। रेनेसास डिजाइन एक्विजिशन एड्स हायर मार्जिन डिजाइन रेवेन्यू। तो एक्साइरो सेमीकंडक्टर सब्सिडरी जो है उसके थ्रू ये डिजाइन फेज में भी एंटर कर रहे हैं। तो अप्रोच होगी हमारी SIP करिए डीप करेक्शन पे, मतलब 10 से 15% अगर करेक्शन होता है तो आप इसमें सिप डालिए, लमसम मत करिएगा, पीई बहुत हाई है। ये आपको अग्रेसिव ग्रोथ दे सकता है, बट यूल हैव टू बी पेशेंट फॉर 3 years। 12 से 18% कैगर 3 से 5 साल में एक्सपेक्टेड है इफ सेमीकंडक्टर थीसिस मटेरियलाइजेस। विदाउट सेमीकंडक्टर कोर बिजनेस अलोन सो पीई को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक इज दिस? सो आई विल कंसीडर इट एज क्वालिटी ग्रोथ एंड एक्सपेंसिव प्राइस स्टॉक। ग्रोथ क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छे 3 बिजनेस हैं, तीनों ही इंडिया ग्रोथ स्टोरी से मैच कर रहे हैं, बट वैल्यूएशन हाई हो गया है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव प्राइस। तो जो तीनों रीजंस हैं दे आर जनरली कंपेलिंग। पावर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग बूम, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। किसी भी कंपनी के लिए रेयर है ये तीनों ग्रोथ स्टोरीज एक साथ होना। फिर जो है उसमें G1 फेज ऑलरेडी लाइव हो चुका है, G2 भी होने वाला है लाइव। एक्सायरो डिजाइन एड्स मार्जिन। तो इफ सीजी सेमी स्केल्स बाय फाइनेंशियल ईयर 28-29 वैल्यूएशन में लुक चीप। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है वो है दिस कंपनी इज पार्ट ऑफ मुरुगुप्पा एग्जीक्यूशन। मुरुगुप्पा ग्रुप जो है बहुत ही डिसिप्लिन्ड ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, 30 साल पुराना इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। डेट फ्री कंपनी है, QIP मैंने बताया 3,000 करोड़ की फंड हो चुकी है, कोई गवर्नेंस रिस्क नहीं है और गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है। हु शुड ऑन दिस स्टॉक? अग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए ही है ये स्टॉक। अगर आपके पास 3 से 5 साल की पेशेंस है और आप सिप मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गो फॉर दिस। सेमीकंडक्टर थीम प्लेयर है ये, तो अगर आप सेमीकंडक्टर स्टोरी जो है इंडिया की उस पर बिलीव रखते हैं तो आपके लिए एक गुड कैंडिडेट है। ओसेट में इसने अर्ली बेट लगाई थी, डिजाइन में भी ये अब इन्वॉल्व हो रहा है, सो विच इज ए गुड थिंग टू गो फॉर। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं इसके लिए मत जाइए, वैसे ही पी बहुत हाई है तो इस वक्त रॉन्ग एंट्री होगी। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स डोंट गो फॉर इट, अगेन हाई पीई साइक्लिक है बिजनेस ये, तो आई वुड से अवॉइड इट। वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन की सच्चाई, रियल रिस्क क्या है इस बिजनेस में? देखिए इसका जो पीई है दैट इज 90 to 110 टाइम्स। कंसिस्टेंट 25% इसकी अर्निंग ग्रोथ होनी चाहिए फॉर मल्टीपल ईयर्स। जो सेमीकंडक्टर का बिजनेस है वो स्केल अप रहना चाहिए सक्सेसफुली, कोई एग्जीक्यूशन डिलेज नहीं होनी चाहिए, कोई मैक्रो हेडविंड्स नहीं आनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट आप डिसअपॉइंट करता है, मतलब एक भी क्वार्टर की अर्निंग जो है वो मिस होती है या सेमीकंडक्टर G2 डिले हो जाता है, तो 15 से 25% स्टॉक में करेक्शन आ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये सिप के लिए एक आपकी अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी, और ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैथमेटिकल रियलिटी होती है हाई मल्टीपल स्टॉक्स। ठीक है, तो ओनली पाथ टू जस्टिफाई इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि EPS जो है वो 3 साल में डबल होना चाहिए, सेमीकंडक्टर बिजनेस मीनिंगफुली सक्सेसफुल होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2029 तक, और जो इसका कोर बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का और पावर का वो 20% प्लस ग्रोथ देता रहे। सेकंड रिस्क उसका भी इम्पैक्ट जो है वो हाई है, दैट इज सेमीकंडक्टर बिजनेस एग्जीक्यूशन। एक न्यू टेरिटरी है। सीजी पावर का जो कोर बिजनेस है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का वो बहुत ही डिकेड्स से चल रहा है। ओसैट सेमीकंडक्टर ऑपरेशंस एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। G1 फेज जो है वो लाइव आ चुका है लेकिन इसका स्केल बहुत छोटा है। असली टेस्ट इनका होगा जब G2 स्टार्ट हो जाएगा।
तो लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स एंड सी व्हाट हैपेंस। दूसरा है साइकिल ऑफ कोर बिजनेस। जो इनका कोर बिजनेस है पावर इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग का, वो साइक्लिकल होता है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पीक पर है। अगर गवर्नमेंट कैपेक्स को स्लो करेगा तो इंटरेस्ट रेट्स टाइट रहेंगे या बढ़े, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट करे, कोर बिजनेस ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है, और 100 पी के लिए पर्टिकुलरली रिस्की हो सकता है। तो 5 थिंग्स टू ट्रैक इफ यू होल्ड और प्लान टू होल्ड सीजी पावर। पहला है क्वार्टरली ईपीएस ग्रोथ रेट। जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली 25% प्लस रहना चाहिए, तो यू हैव टू ट्रैक इट। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है टू नोट डाउन। इसका रिजल्ट जो है वो स्लो डाउन नहीं होने चाहिए। सेकंड इज कि जो इनकी G2 फैसिलिटी ओसैट की ओपन होनी है, जो एंड ऑफ 2026 इन्होंने कंप्लीशन टारगेट दिया है, क्या वो फुलफिल हो रहा है, कोई डिलेस तो नहीं है, और उसके बाद उसकी ग्रोथ रेट क्या रहती है, ये सब आपको मॉनिटर करना होगा। ऑर्डर बुक एंड इनटेक। फिलहाल इसका 17,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन फ्यूचर में क्वार्टरली इनटेक कितना है और ऑर्डर कितना आ रहा है और ये एग्जीक्यूशन कितना डिलीवर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनटेक वर्सेस एग्जीक्यूशन रेशियो नोट डाउन करनी पड़ेगी। बुक टू बिल एक रेशियो होती है, दैट शुड बी अबव 1.2x। अगर थोड़ा भी स्लो डाउन आता है तो वार्निंग सिग्नल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू कंसीडर इज सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पॉलिसी। तो 1.2 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन क्या वो सच में मेटेरियलाइज हो रही है या नहीं हो रही है, इसको फ्यूचर में भी ग्रांट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और जो इन्होंने न्यू बिजनेसेस हैं इनके सब्सिडरी के थ्रू, सीजी सेमी सब्सिडरी और एक्साइरो, वो मेटेरियलाइज हुई नहीं हुई, क्या रेवेन्यू उनके थ्रू आया, यू हैव टू मॉनिटर दोस थिंग्स। लास्टली यू हैव टू वॉच केयरफुली इज प्राइस। टेक्निकल लेवल 740 750 is a major breakout zone. Finally, let's discuss the closing summary, bull case versus bear case. So what is generally excellent? बेस्ट इन क्लास मुरुगुप्पा एग्जीक्यूशन है, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है इनकी 17,000 करोड़ के आसपास, रेवेन्यू इनका बहुत अच्छा आया है 25% प्लस, और प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स दैट इज आल्सो वेरी गुड 23% प्लस। ओसैट बिजनेस में एक फैसिलिटी ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, दूसरी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, और दो इन्होंने सेमीकंडक्टर बिजनेस में, और लास्टली एक न्यू सब्सिडरी इन्होंने बाय करी डिजाइन, सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए, एक्सायरो। फंड इन्होंने ऑलरेडी रेज कर लिए 3,000 करोड़। तीनों टेलमेंट्स जो है दे आर अलाइंड, so all these points makes a very solid case for it। लेकिन there are generally some risks। वो क्या क्या है? एक तो पी बहुत हाई है, 90 to 110 टाइम्स। सेमीकंडक्टर सेगमेंट में अभी भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो वो थोड़ा ड्रैग कर रहा है। 38 करोड़ का ड्रैग इस क्वार्टर में आया था। मार्जिन और सेफ्टी नहीं है, अगर एक भी क्वार्टर में थोड़ा सा मिस होता है अर्निंग्स या प्रॉफिट, तो 15 से 25% की करेक्शन आ सकती है। G2 रैम्प डिले पॉसिबल हो सकता है, तो यू हैव टू वॉच इट केयरफुली कि वो एक्सपेक्टेड जो इन्होंने टारगेट दिया है एंड ऑफ 2026 तब तक पूरा हुआ या नहीं हुआ। कोर बिजनेस जो है वो डिपेंड रहता है गवर्नमेंट केपेक्स के ऊपर। ठीक है जी। सो ऑनेस्ट कंक्लूजन मेरा ये रहेगा कि सीजी पावर जो है एक क्वालिटी बिजनेस है। मुरुगुप्पा एग्जीक्यूशन हो, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हो, ग्रोइंग ऑर्डर बुक हो, एवरीथिंग इज रियल। लेकिन 90 to 100 जो पी है, एक क्वालिटी बिजनेस एक्सपेंसिव प्राइस पर है। इस डिफरेंस को समझना, क्वालिटी बिजनेस वर्सेस क्वालिटी इन्वेस्टमेंट एट अ पॉइंट इन टाइम, यही इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे है। ये एजुकेशनल एनालिसिस है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना रिसर्च करो, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करो बिफोर एनी पोजीशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।